हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी जैसा कि लॉकडाउन चल ही रहा है, तो आप सब भी अपने घर पे ही रहें, सेफ़ रहें, घर से बाहर ना निकलें। कोई ज़रूरी काम हो तो तभी आप बाहर निकलें। तो आज का जो टॉपिक है गाड़ियों से रिलेटेड ही है। मैं भी अपनी गाड़ी में बैठा हूँ, फोर्ड की फ्री स्टाइल है ये। तो यही था। अभी मैं अगर अपनी गाड़ी की बात करता हूँ तो मैं दिखाऊँ तो ये 25,206 किलोमीटर चल चुकी है और अप्रोक्स इसको 1.5 ईयर हो चुका है। तो इसी का ही थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने गाड़ी ली थी तो मेरे कौन कौन से और ऑप्शंस थे मेरे सामने, तो मैंने ये गाड़ी क्यों ली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में, तो पहला जो रीज़न था इस गाड़ी को लेने का, मुझे गाड़ी डीजल में ही चाहिए थी। तो पहला जो पॉइंट था कि इसका 1500 सीसी का इंजन था। मैं इसके ऑप्शंस की बात करूं तो मैं मारुति की बलिनो देख रहा था जिसमें कि 1250 सीसी का इंजन आता है, और हुंडई i20 देख रहा था जिसमें कि 1400 सीसी का इंजन आता है। तो वो दोनों गाड़ियां भी थी मेरे उसमें, लेकिन जो पहला पॉइंट इसको चूज़ करने का था कि इसमें 1500 सीसी का इंजन था, इसकी पावर बहुत ज़्यादा थी और माइलेज भी मतलब अच्छा है इसका। अगर हम माइलेज की भी बात करें तो हाईवे पर आराम से 24-25 का आपको डीजल में माइलेज भी देती है। तो पहला पॉइंट तो यही था कि इसका इंजन बहुत तगड़ा था। दूसरा जो इसका बेनिफिट मतलब रीज़न था इसको चूज़ करने का, वो ये था कि अगर आपको मैं इसके एक्सटीरियर की बात बताऊं तो आपको इसके एक्सटीरियर में बेस मॉडल में और जो इससे ऊपर के मॉडल हैं इसमें आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलता है देखने के लिए। लेकिन आप अगर बलिनो या i20 ले रहे थे तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क था एक्सटीरियर में भी। जैसे कि अगर बात करें तो उनमें व्हील कैप तक नहीं आ रहे थे, मतलब व्हील कैप भी आपको अलग से लेने थे। और जो ये मैं आपको साइड के मिरर दिखाता हूँ, इसमें ये इसमें बॉडी कलर्ड है इसमें मिरर जो है, तो उसमें ऐसा नहीं था। उसमें आपको ब्लैक कलर के क्या नाम है उस टाइम पे ये बाहर के जो शीशे हैं ये मिल रहे थे। तो और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जब मैंने ये गाड़ी चलाई तो मुझे ये बहुत ही मतलब अच्छी गाड़ी लगी। इसमें पावर की कोई दिक्कत नहीं थी। आप ये लगा लीजिए कि ब्रेजा जो एक कॉम्पैक्ट एसयूवी में 1500 सीसी के इंजन आ रहे हैं आज की डेट में, जैसे एक्सयूवी वगैरह हो गई और इको स्पोर्ट हो गई, नेक्सॉन हो गई। तो मुझे ये 1.5 साल पहले मैंने ये 7 लाख रुपए की गाड़ी ऑन रोड ली थी, तो उसमें 7 लाख रुपए में मुझे 1500 सीसी का इंजन मिला था। और आप चलाने की बात करें तो आप कभी इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करके देखना, मतलब अगर आपने लेनी भी नहीं है फिर भी आप एक बार चलाना तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों ज़्यादा जोर दे रहा हूँ 1500 सीसी के इंजन पे। और इसके अगर हम बात करें तो इसमें बाहर से भी क्या नाम है इसके बॉडी क्लैडिंग दी हुई है चारों तरफ से, तो ये भी एक प्लस पॉइंट था। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो था वो भी दोनों गाड़ियों से, बलिनो और i20 से, वो भी बहुत ज़्यादा था। और अगर मैं बाहर से ही बात करूँ तो इसमें मतलब इसका ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm है। तो अगर मैं इसके एक्सटीरियर में और बात करूं तो बाहर से, तो इसमें मुझे सेंट्रल लॉकिंग मिल रही थी जो कि बलिनो और i20 में भी नहीं मिल रही थी। उनके बेस मॉडल में एक सिंपल सी की मिलती है। तो मैं अभी आपको इसकी की दिखाता हूं। तो आप ये देखिए, ये इसकी की है। ये जैसे आजकल गाड़ियों में नॉर्मल आप कोई भी लेते हैं तो इस टाइप की आ रही है सेंट्रल लॉकिंग वाली, ये की थी। और फिर इसके बाद जो एक पॉइंट और था वो ये था कि आपको इसी में ही आपको यहाँ से आप अपनी डिग्गी को खोल सकते हैं चाबी के साथ लगाइए। अब ये बेस मॉडल में भी मुझको ये फैसिलिटी मिल रही थी, i20 और बलिनो में मुझे इस तरह का कोई फ़ीचर नहीं मिल रहा था। और फिर जब आप अगर अंदर MID की बात करते हैं तो बलिनो में तो बहुत सिंपल सा ही MID मिलता है बेस मॉडल में, और उनके ऊपर के मॉडल में अलग रहता है। i20 में का MID बहुत अच्छा है उसके मुकाबले। और अगर इसके MID की बात करते हैं तो ये भी नॉर्मल है बेस मॉडल के हिसाब से। इसमें आपको बलिनो के बेस मॉडल से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे अगर मैं आपको भी दिखाऊं तो यहाँ पे भी आप देखिए ये टेम्परेचर शो कर रहा है, 34 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। ठीक है, ये टाइम का हो गया, ये आपका ट्रिप हो गया, ये आपकी रेंज बताता है कितनी है, ये आपका एवरेज हो गया। तो इस टाइप से आपको इसमें एक एक्स्ट्रा जो मिल रहा था वो ये था कि आपको इसमें टेम्परेचर भी शो कर रहा था। और आपको रीसेट करने के लिए आप यहाँ से कुछ भी बटन नहीं, आप यहाँ से नहीं रीसेट करेंगे। आप अपना यहाँ से इसको दबा के ये जो साइड में जो ये जिससे कि हम इंडिकेटर देते हैं यहीं पे आपको ये बटन है, इसको आप अंदर को प्रेस करेंगे तो ये चीज़ें रीसेट हो जाती हैं। लाइट का कंट्रोल इसमें साइड में अलग से दे रखा है, ये आपको ये गोल गोल घुमाना होता है तो इससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं।
तो काफ़ी यूनिक था। अब अगर अंदर की बात करते हैं तो अंदर तो खैर ये लुक जो है गाड़ी का मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि बेस मॉडल है। बेस मॉडल में तो खैर लुक ऐसा ही होता है, लेकिन अगर इसके आप टॉप मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको स्क्रीन वगैरह मिलती है, काफ़ी अच्छा है। तो यही थे प्लस पॉइंट इसके, जो कि उनका बलिनो और i20 से ऊपर मुझे लगे। और अगर यहाँ स्टोरेज की भी बात करें तो काफ़ी अच्छा स्टोरेज है। और अगर गाइस इसकी हैंडलिंग की और राइड क्वालिटी की बात करते हैं तो आप ये लगा लीजिए कि अगर आप ख़राब सड़कों पर या गांव के एरिया में जाते हैं तो कभी भी आपको सड़कों को लेकर और कभी भी आपको मतलब खड्डों वगैरह में आपको सोचना नहीं पड़ता। 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत होती है नॉर्मल अगर कहीं भी रहते हैं तो। अगर आपको फिर ऑफ रोडिंग वगैरह करनी है तो फिर तो आप ये लगा लीजिए कि आपको कम से कम भी 4x4 वाली SUV है इस टाइप की ही चलती है, क्योंकि आप ब्रेजा वगैरह इन सब से भी ज़्यादा कोई ऑफ रोडिंग कर नहीं सकते, ये तो नॉर्मल है। तो यही है कि गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी इन सब के मुकाबले। और अगर इसके एक्सटीरियर में भी बात करें तो उस टाइम पे ये इसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर भी मिल रहे थे लगाओ बेस मॉडल में, जबकि i20 और बलिनो में ऐसा कुछ नहीं था। आपको बाहर से उसमें म्यूजिक सिस्टम वगैरह फिट करवाना था। मैंने इसमें सिंगल डी नहीं लगाया, क्योंकि मुझे टच वाले जो सिस्टम होते हैं इसमें भी लग जाता, लेकिन वो क्या है कि ड्राइविंग करते समय वो माइंड को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसी चीज़ें, क्योंकि नॉर्मली म्यूज़िक सुनने के लिए आप यहाँ पे वो भी म्यूज़िक ही सुनते हैं, उसमें भी बस ये होता है उसमें आपको मैप वगैरह या वीडियो देखनी होती है तो वो एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी इसमें चार्जिंग के लिए भी आपको पॉइंट मिला हुआ है। गियर्स इसमें 5 गियर आते हैं। तो गाड़ी अंदर से आप एक बार देख सकते हैं, पीछे की सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है। तो यही था इस गाड़ी के बारे में। तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।